नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम आपकी बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 का गणित अभ्यास चल रहा है हमारा। प्रश्न 2.1 और उसके अंदर बच्चे 34 तक के प्रश्न हो चुके हैं। अब बच्चे 35 नंबर का प्रश्न हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। कह रहा है कि निम्न को सिद्ध कीजिए। इसी तरीके से 3 भाग दिए गए हैं। तो पहला भाग मैंने उतारा है। पहला भाग क्या दिया गया है? 9 की घात 3/2 माइनस 3 गुने 5 की घात 0 माइनस 1/81 की घात माइनस 1/2 बराबर 15। तो बच्चे जब भी सिद्ध करने की बात होती है तो बराबर सिंबल रहेगा ही रहेगा प्रश्न के अंदर, और बराबर के इधर भी कुछ मान रहेगा, बराबर के इधर भी कुछ मान रहेगा। बराबर के इधर वाले को बोलते हैं बायां पक्ष और बराबर के इधर वाले पक्ष को क्या बोलते हैं? दाहिना पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, तो याद आप बाएं को सॉल्व करके दाहिने के बराबर ला दो या फिर दाहिने को सॉल्व करके बाएं के बराबर ला दो तो आपका प्रश्न सिद्ध हो जाता है। तो बच्चे हम किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? ये ला सकते हो? नहीं, ये तो कठिन है। तो देखोगे जो चीजें बड़ी होंगी उनको सॉल्व करके छोटा लाना आसान होता है, और इसलिए हम क्या लेंगे? इस बाएं पक्ष को लेंगे और इस बाएं पक्ष को हल करके लास्ट में 15 ला देंगे। यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हल को? हल में लिखेंगे हम हल में बायां पक्ष को हमने लिया है। और बायां पक्ष है क्या भाई? 9 की घात 3/2 माइनस 3 गुना 5 की घात 0 है। बच्चे किसी की भी घात अगर 0 होती तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख ले रहा हूं। ठीक है, माइनस 1/81। 81 की घात है माइनस में बच्चे 1/2 है। चलो मैं एक बार तो नोट कर लेता हूं, अगले स्टेप से इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? इधर बच्चे रफ कर रहे हैं हम। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 2 लिख सकते हो। हाँ, 3 त्रिक का 9 आता है। तो 9 की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ? 3 की घात 2 लिख देता हूँ। और उस ऊपर क्या घात लगी है? 3/2 लगी है, 3/2 लगा दिया। अब बच्चे ये 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखो इसकी घात क्या है? माइनस में है। बच्चे जब घात माइनस में होती है तो एक नियम पढ़ा था, किसी की घात अगर माइनस है तो क्या हो जाता है? उस नंबर का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। मतलब उसके अंश का, ये क्या अंश होता है ऊपर वाला? जैसे 1/2 दिया गया तो ऊपर वाले को बच्चे बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो अगर इनका रेसिप्रोकल करना है तो क्या करते हैं? हर को ऊपर ले जाते हैं और अंश को नीचे ले आते हैं। तो जैसे इसमें बात करें तो इसमें ऊपर सिर्फ ए है, ए कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। एक क्या है? नीचे है, वो ऊपर आ जाएगा। ए की घात -1 होगी तो बच्चे किसी के नीचे एक आप लगा सकते हो हर में। ठीक है, हर में एक आप लगा सकते हो। इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। तो ए माइनस ऊपर था तो ए नीचे आ गया, यानी कि ये जो घात माइनस में थी वो क्या हो गई? प्लस हो गई, और अब ए के ऊपर एक घात बची हुई है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसके ऊपर माइनस लगा है, यानी कि ये उलट पलट जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। -81/1 हो जाएगा और उसकी घात 1/2। अब जो माइनस था वो खत्म हो जाएगा। माइनस का मतलब था इसको पलट देना, बस मकसद। उसने पलट दिया और फिर गायब हो गया। ठीक है, अब देखो इस घात के ऊपर जब घात होती है बच्चे, घात का गुना हो जाता है, यानी कि 3 घात 2 गुना 3/2 हो जाएगा, -3 माइनस। अब बच्चे 81 को क्या लिख सकते हो? 81 को हम लिख सकते हैं 9 की घात 2। 9 गुना 9, 9 9 81 होता है। 9 की घात 2 लिख सकते हो। तो 81 की जगह बच्चे 9 की घात 2 लिख देते हैं। ठीक है, और बच्चे जब किसी के नीचे 1 होता है ना तो 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, तो 9 की घात 2 सिर्फ यहाँ पे लिखा जाएगा और इसकी घात क्या है? 1/2। ठीक है, अब देखो, अब ये घात के ऊपर घात ही तो बच्चे इनका गुना हो गया, तो गुना में क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगी। हाँ, तो बची क्या? 3 की घात 3 बची, -3 बचा, माइनस। अब यहाँ पे भी 9 की घात के ऊपर घात लगा तो बच्चे इनका घात का भी गुना हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गई, गुना में कट जाती है। तो क्या बची है वहां पे? ये 3 की घात 3 बची थी, ये 3 बची है, माइनस 9 की घात क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा है। और 9 की घात 1 बच्चे, जब किसी घात 1 होती तो उसको लिखते नहीं है, वो छुपी रहती है ऐसे। ठीक है, तो अभी 3 की घात 3 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुना 3 गुना 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि 27। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। 27 -3 और -9। अब बच्चे ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 12 हो जाएगा, यानी कि 27 में से 12 को घटा दो। 27 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाए भाई? 27 में से 2 चला गया और 25 बचा, 25 में से 10 चला गया, यानी कि 15। ये 15 क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा। 15 क्या हो गया? इसका जवाब हो गया। और बच्चे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था? इसके बाएं पक्ष को 15 के बराबर सिद्ध करना है। तो ये किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर ही तो आ गया सॉल्व करके। तो यहाँ पे लिख देंगे यही 15 क्या है भाई? दाहिने पक्ष के बराबर है, यानी कि दायां
पक्ष हो गया, ठीक है। इति सिद्धम लिख देंगे यहीं पे, इति सिद्धम। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, वैसे हिंदी में लिखते हैं इत सिद्धम। इस तरीके से लिख देंगे और हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लो, वीडियो यहाँ से शुरू हुआ है, देखो कहाँ तक किए हैं सॉल्यूशन, यहाँ तक। वीडियो को रोक के बढ़िया से नोट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चे। तो बच्चे इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 2 की घात 1/2 गुना 3 की घात 1/3 गुना 4 की घात 1/4 भागे 10 की घात 1/5 माइनस और 5 की घात 3/5। फिर यहाँ पे भाग का सिंबल लगा है, 3 की घात 4/3 गुने 5 की घात -7/5 डिवाइड भागे 4 की घात -3/5 गुना 6 बराबर 10। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही बायां पक्ष लेंगे भाई। यहाँ बायां पक्ष बड़ा है, इसी को हल करके 10 लाना पड़ेगा, तो बायां पक्ष हम लेंगे। सबसे पहले इस बाएं पक्ष को बच्चे पूरा का पूरा आप उतार दो, ठीक है। तो 2 की घात 1/2 गुना 3 की घात 1/3 गुना 4 की घात 1/4 भागे 10 की घात 1/5 गुना 5 की घात 3/5, ठीक है। फिर भागे था 3 की घात 4/3 गुना 5 की घात 7/5 भागे 4 की घात 3/5 गुना 6। ये हमारा पूरा बायां पक्ष था, उसे मैंने उतार दिया। अब यहां से हम इसमें करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, इसको आप क्या कर सकते हो, इसमें देखो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो प्राइम नंबर ना हो, भाज्य संख्या ना हो। बच्चे ये 2 है, ये भाज्य संख्या, ये 3 है, ये भी भाज्य संख्या। 4 को बच्चे भाज्य संख्या में ला सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, खुद से कटे और एक से कटे, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले कर लेंगे। तो भाई ये है 2 की घात 2 1/2, 3 की घात 1/3, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और इस पूरे के ऊपर घात क्या है, 1/4 है, ठीक है। यहाँ पे है बच्चा 10, 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हो, हाँ, दोनों अभाज्य संख्या में आ गई। तो 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, और इनकी घात क्या हो जाएगी, 1/5। और जब घात किसी दो संख्या के ऊपर मल्टीप्लाई में लगी होती थी, इसका मतलब है इसकी भी घात -1/2 और इसकी भी घात -1/5, ठीक है। इसकी भी घात 1/5 गुने 5 की घात 3/5, भाग का सिंबल है, भाग लगा दी, ठीक है। इधर देखो, ये तो इसको भी कुछ नहीं कर सकते भाई, ये तो अभाज्य संख्या, ये 5 भी अभाज्य संख्या के रूप में ही दी गई है। बटे यहाँ पे 4 है, इसको भी 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, और घात क्या हो जाएगी, 3/5। 6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो बच्चे जब एक नियम पढ़ा था, जब आधार बराबर हूं और घातें अलग अलग हूं, और कैसे हूं, गुना में हो, जैसे ये गुना में है तो इनका क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये m + n हो जाता है ना। एक नियम पढ़ा था, उसी के आधार पे करेंगे। तो आधार इसका भी 2, इसका भी 2, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। घातें इसकी जुड़ जाएंगी, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 1/2। और बच्चे इसकी घात क्या हो जाएगी, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है, यानी कि 2/4 हो जाएगी, ठीक है। और 2/4 का मतलब क्या है भाई, इसकी घात के ऊपर जब घात होता है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1/4। और जब घात के ऊपर घात होता है ना बच्चे, तो घात का गुना हो जाता है, यानी कि 2 गुना 1/4, और इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की घात 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा है, 2 की घात 1/2 बचा, और 2 की घात 1/2 इधर भी है। तो आधार बराबर घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 1/2 हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसका और इसका समझौता होकर ये आ गया, मल्टीप्लाई गुना 3 की घात 1/3 डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे बच्चे 2 की घात -1/5 है, और 5 की घात भी -1/5 है, ठीक है। तो 2 की घात 1/5 तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, गुने 5 की घात -1/5, ये वाली लिख दिया। अब बच्चे ये क्या है, इसकी और इसकी क्या थे, आधार बराबर थे, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुना में है, ये वाला रूल। तो 5 की घात 1/5 इसकी थी, 5 की घात 3/5 इसकी थी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड है, डिवाइड लगाओ बच्चे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कोई इनके बीच में संबंध नहीं बन रहा है। पर बच्चे एक संबंध और बन रहा है, देखो यहाँ पे, अगर हम इसको और इस 3 को ध्यान से देखें, आधार क्या है, बराबर है। और बच्चे एक नियम पढ़ा था, जब a की घात m हो, a की पावर n हो, भाग में हो, तो क्या हो जाता है, घात माइनस हो जाती है, a - m हो जाता है,
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगा, आधार बराबर है, घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 3 की घात 4/3 में इसके ऊपर क्या घात है, 1 है, तो 1 माइनस हो जाएगी। ठीक है, और इसका इसका समझौता हो कि ये खत्म हो गए, अब अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से बच्चे यहाँ पे 5 है, 5 तो नीचे भी नहीं है, तो इसको सेम वैसे उतार देंगे, 7/5 भागे बच्चे यहाँ पे 2 की घात 2 और उसके ऊपर घात 3/5 लगी, तो ये घात क्या हो जाएगी, इसके साथ गुना हो जाएगी, यानी कि 6/5 हो जाएगी ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 2 की घात 6/5। जब घात घात के ऊपर होती है तो गुना हो जाती है, गुने 2, क्योंकि 3 तो इसके साथ ये घात ऊपर चली गई, खत्म हो गया वो। ठीक है, अब आ जाओ भाई, इसको इक्वल टू लगाते चलते हैं। अब भाई इसकी क्या हो जाएगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा ही मतलब होता है ना, आधा आधा जोड़ोगे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, गुने 3 की घात 1/3 और यहाँ पे 2 की घात -1/5, और ये क्या घातें हैं बच्चे, जुड़ रही हैं, -1/5 प्लस 3/5। तो जब हर क्या हो, बराबर हो तो वही लिखते हैं, और अंश को जोड़ घटा लेते हैं। इसके आगे माइनस सिंबल, इसके आगे प्लस सिंबल है, प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल किसका लगता है, जो बड़ा नंबर, बड़ा क्या है, 3 बड़ा, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2, तो 2/5 आ जाएगी। तो इसका क्या आ गया, 5 की घात 2/5 आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे डिवाइड है, डिवाइड का सिंबल लगा दिए। अब ये 3 की घात थी, 4/3 में से 1 माइनस करो, तो मैं रफ में कर ले रहा हूँ, 4/3 में से 1 माइनस करो, 4/3 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1, इसका इसके साथ, इसका इसके, 4 - 3/3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1/3 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 की घात 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की घात 7/5 भागे। अब देखो बच्चे, यहाँ पे इसकी आधार क्या है, बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, इसके ऊपर क्या घात है, 1 है, छुपी हुई है, 1 रहती है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं उसके ऊपर 1 रहती है, तो ये समझाने के लिए मैं बच्चे 1 लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं है। ठीक है, 1 छुपी रहती है, तो आधार आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुना में हो, ये वाला नियम, आधार आधार बराबर है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की घात 6/5 प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलो अगले लाइन पे आ जाओ। अब क्या करेंगे बच्चे, इसको और इसको ध्यान से देखो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। ठीक है, नहीं तो चलो एक बार इसको उतार लेते हैं हम सेम ऐसे, काहे के लिए। ठीक है, 2/5, यहाँ पे बच्चे भाग है, इसको क्या करेंगे, जब गुना बनाते हैं तो ये वाला नंबर क्या हो जाता है, पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो बच्चे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और 2 की घात ये 6/5 को इसको ऐड कर लो, -6 बटे +1, 6/5 में 1 जोड़ो, इसके नीचे 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 प्लस का 5/5, तो प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल लगेगा, माइनस का सिंबल लगेगा, 6 में से 5 गया, 1, 1/5, यानी कि 2 की घात -1/5 आ जाएगा इसका जवाब। और ये वाला नीचे लिख उठेगा, 3 की घात 1/3 गुने 5 की घात 7/5, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, ये देखो बच्चे, आधार क्या है इसके, बराबर है, और भाग में है, जब भाग में होता है तो घात माइनस हो जाती है, यानी कि 2 की घात 1 में से माइनस हो जाएगी, -1/5। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये सारे गुना में हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, इधर 3 है, हाँ इधर 3 है, तो इसके साथ हो जाएगा, ये 3 आधार बराबर है और भाग में है, इसके और इसके भाग में है ना, तो 3 की घात 1/3 में से माइनस हो जाएगी 1/3, ये वाली दोनों खत्म हो गई, ये वाला इसके साथ खत्म हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई है, 2 की घात -1/5 है यहाँ पे, पर ये वाला इसके साथ हो चुका है कंबाइन, तो इसको अब हम लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको कर देंगे। ठीक है, और क्या बचा है, ऊपर का हो गया बच्चे, नीचे का सब खत्म, ये 5 और ये वाला 5 बचा है, तो ये दोनों भाग में है, भाग में आ जाएंगे, 5 की घात ये भी है, 5 की घात ये भी है, जब बच्चे बराबर मतलब मल्टीप्लाई में हो और आधार बराबर हो तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 5 की घात 2/5 प्लस हो जाएगा 7/5, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मैं इधर भी कर दे रहा हूँ बच्चे। अब देखो, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 की घात 1 प्लस 1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/3 में से 1/3 चला जाएगा तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 3 की घात 0 हो गई, और 2 की घात -1/5 हो गया, भागे। इसको सॉल्व करो, तो ये 5 की घात 2/5
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, यही वाला मैं एक यहाँ पे अभी जगह है थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। और अब देखो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, ठीक है, तो 6/5 आ जाएगा। 2 की घात 6/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, हल करोगे जोड़ोगे तो 6/5 आ जाएगा। और बच्चे किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 2 की घात 1/5 भागे, इसको सॉल्व करो। हर क्या है, 5 है, 5 है तो 5 की घात हर 5 हो जाएगा। ऊपर क्या है माइनस, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का सिंबल, माइनस का सिंबल लगेगा, 7 में से 2 चला जाएगा, 5 आएगा, 5/5। और इसको काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा है, अगले पेज पे नोट करते हैं। यहाँ पे 5 की घात -1 बची है। ठीक है, ये बचा है, तो इसको मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ, फिर हम करते हैं इसको। तो बच्चे ये बचा हुआ है हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई। ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको 1 से गुना करोगे खत्म हो जाएगा इसी में। ठीक है, 2 ये भी है, 2 ये भी है, आधार बराबर है, गुने में है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 2 की घात 6/5 में जुड़ जाएगा क्या, -1/5। और नीचे क्या है, 5 की घात -1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो भाई, मैं इधर उसको रफ में कर रहा हूँ। 6/5 ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5। तो आधार हर बराबर है, हर बराबर है तो ऊपर सिर्फ जुड़ जाएगा या घट जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5/5 का मतलब 1, यानी कि 2 की घात क्या आया, 1 आया। और यहाँ पे 5 की घात -1 है, और -1 का क्या मतलब होता है बच्चे, इस 5 का हर में चला जाएगा। 5 की घात 1 का क्या मतलब हुआ, 1/5। ठीक है, ठीक है, और इसकी घात 1 है तभी प्लस हो जाएगी। माइनस का मतलब होता है इसको पलट दो, बस ऊपर है तो इसको नीचे भेज दो, इसको ये लिख सकते हो, नीचे भेज दो ऊपर वाले को नीचे, तो 1/5 हो गई। और जब 1/5 हो गई तो ये बच्चे 2 था, 2 की घात 1 और 5 क्या हो गया, 1/5 हो गया, यानी कि 5 ऊपर आ गया, 5 दूना 10। और ये किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष। ठीक है, और इसी तरीके से क्या हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्ध। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हुआ। तो इसको बच्चे ध्यान से आप फिर से वीडियो देख लेना, ना समझ में आए तो। इसके बाद बच्चे इसका 3 भाग देखिए। यह है 3 की घात -3 गुने 6 की घात 2 गुना वर्गमूल के अंदर 98 बटा 5 की घात 2, और ये क्या है, घन मूल है 1/25 गुने 15 की घात -4/3 गुना 3 की घात 1/3 बराबर 28√2। वर्गमूल 2 हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसका भी बच्चे बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है भाई, पूरा उतार लो एक बार। ठीक है, पूरा जो दिया गया है वैसे हम उतार लेते हैं। 5 की घात 2 घनमूल 1/25, 15 की घात 4/3 गुने 3 की घात 1/3। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो, अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है भाई। ये 3 की घात 3 है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 6 को भी क्या करो आप, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख लो। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 इस पूरे की घात 2। अब बच्चे 98 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 गुना 49। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुना 49 लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चे 49 को 7 गुना 7 भी लिख दो। ठीक है, 7 गुना 7, 7 7 49। ठीक है, बटा 5 की घात 2। ठीक है, ये बच्चा 1/25 है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा है, घनमूल है, घनमूल है, इसका मतलब होता है इसकी घात 1/3। ठीक है, गुने 15 की घात 4/3 गुने 3 की घात 1/3। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखो भाई, यहाँ पे 3 की घात है -3, और ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, ये घात है, इसके ऊपर घात यही होगी, इसके ऊपर भी यही घात होगी, यानी कि 3 की घात 2 ये हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे 7 का जोड़ा बन रहा है, जब जोड़ा बनता है तो वर्गमूल को तोड़ के बाहर आ जाता है। 7 क्या हो गया, बाहर आ गया, वर्गमूल के अंदर सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 5 की घात 2 है बच्चे। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 2 लिख सकते हैं क्या, 25 की जगह पे 5 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 2 हो जाएगा। और बच्चे, और इसके ऊपर क्या घात है, 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पे 15 है बच्चे, 15 को भी अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दो। ठीक है,
15 को भी अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, इसकी घात 4/3 गुने 3 की घात 1/3। ठीक है, 1/3। अब देखो भाई, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, इनको गुना कर लो, इनको गुना कर लो। तो हमने पढ़ा है जब आधार बराबर हो a की पावर m गुना a की पावर n और दोनों के बीच में गुना हो तो क्या हो जाता है, घात जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाता है। तो इसके आधार बराबर है, घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 3 की घात -3 + 2 हो जाएगी। ये दोनों खत्म हो गए। यहाँ पे 2 बचा है और कोई 2 है ऊपर, नहीं 2 और ऊपर नहीं है, तो इसको 2 की घात 2 लिख देंगे गुना 7 की 7 वर्गमूल 2, ये बचा है। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसकी घात 1/3 है, तो 1/3 एक की भी घात होगी और नीचे वाले घात भी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, 5 की घात 2 गुना 1/3 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की घात 2, 1 का 1/3 करोगे तो 1 ही आएगा, पर 5 की घात 2 का 1/3 करोगे तो घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, यानी कि ये 2/3 डायरेक्ट हो जाएगा, 2/3। 5 की घात 2/3 गुना ये 3 की घात 4/3, 5 की घात 4/3 -4/3 और 3 की घात 1/3। अब देखो भाई, यहां पे 3 है, अब नीचे देखो कहीं 3 है, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो पहले बच्चे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप में पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इनको भी पहले एक स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला सॉल्व हमारा कुछ नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा, नीचे वाले में भी हमारा काम बाकी है। अच्छा, ये दोनों जोड़ो तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हाँ, -3 में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल, प्लस 3 क्या है, बड़ा है तो माइनस का सिंबल, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 की घात 2 गुने 7 वर्गमूल 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो बच्चे गुने में है और घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये 2 में जुड़ेगा -4, तो -4/3 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे यहीं पे 5 की घात 2/3 भाग में भी है, ये भी याद रखना। अब बच्चे ये जब भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या समझ में आ रहा है ये बात। अगर मैं इसको 5 की घात 2/3 ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चे, जब इसमें बटे में रहता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो मैं ऊपर वाले में लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, यहाँ से 5 ये खत्म हो गया। 3 की घात 4/3 है, 3 की घात 1/3 है, दोनों गुने में है, घातें क्या हो जाएंगी, इनकी जुड़ जाएंगी। ये 3 की घात 4/3 प्लस हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगले स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। 3 की घात 1/-1 है, 2 की घात 2 है, 7 की घात 7 वर्गमूल 2 है, 5 की घात 2/3 है, बटे ये बच्चे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2/3 हो जाएगा। ठीक है, गुने ये क्या है, आधा, इसके हर बराबर हैं। ठीक है, हर बराबर हैं, 3 के हर बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और सिंबल किसके लगे, जो बड़ा संख्या बड़ा 4 है, माइनस का सिंबल लगेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये 3 की घात -1 है, गुने 2 की घात 2 है, गुने 7 की घात वर्गमूल 7 वर्गमूल 2 है, और 5 की घात, अब देखना 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बच्चे। ठीक है, तो जब भाग में रहता है ना, a की पावर m हो बटे a की पावर n हो, तो क्या हो जाता है, घात माइनस हो जाती है, m-n, तो इस वाली घात में से ये वाली घात माइनस हो जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 की घात 2/3 -2/3 भागे भागे 3 की घात, ये कट गया, 1 आ गया, यानी कि सिर्फ 3 आया, माइनस की घात क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये भी 3 की घात -1, यहाँ पे भी 3 की घात -1, और डिवाइड में है, कट गया, सीधा ऐसे भी काट सकते हो, कट गया, ये खत्म हो गया। ऊपर क्या बचा है भाई, ऊपर क्या बचा है, ये 2 बचा है। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लो, 2/3 में से 2/3 चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 5 की घात 0, और किसी की घात जब 0 हो तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बचा 4 गुना 7√2 5 की घात 0, और नीचे क्या 1 है, 1 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 7 चौक 28√2, और 5 की घात 0, इसका मतलब है 1 है, तो बच्चे 28√2 में 1 गुना करेंगे तो 28√2 ही आएगा। ये क्या आ गया, दाहिने पक्ष के बराबर आ गया, और ये क्या हो गया, दायां पक्ष,
और यहीं पे लिख देंगे इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है बच्चे पूरे प्रश्न को। अगर कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।